Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our narration's new topic. आज हम नरेशन की सीरीज की जो है ना अगला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। आज हम देखेंगे कि नरेशन में या नरेशन स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होती क्या है, किस तरह वो बनती है, उनको क्या कहलाता है, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसको इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कौन कौन सी तब्दीलियां रूल में होती है। सो लेट्स बिगिन. First of all, we see that the narration imperative sentences are those sentences which shows some order, command, request, order or forbid. यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी ऑर्डर को शो करते हैं, किसी कमांड को शो करते हैं, किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर या फॉरबिड मना करने को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये वो सेंटेंसेस है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। आपने देखो ये बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं ना। मैं कहता हूँ गो, कम, कम इन, गो आउट, राइट, गेट आउट, गेट इन, राइट। इस तरह की सेंटेंसेस है हम अक्सर क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा कि टीचर्स अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह की बातें करते हैं कि स्टॉप राइटिंग, वाइंड अप योर पेपर, ठीक है, डोंट टॉक्स और लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये हुक्मिया फिक्रे कहलाते हैं जो कमांड को, ऑर्डर को शो करते हैं। समटाइम्स ये रिक्वेस्ट को भी शो करते हैं और किसी चीज से मना करने को भी शो करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी जो पहली एग्जांपल है वो एक हम ऑर्डर को शो कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि द मास्टर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन पॉलिश माय शूज। मालिक ने कहा पॉलिश माय शूज, मेरे जूतों को पॉलिश कर दो, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सेड है रिपोर्टेड वर्ब का, उसको हम ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमास को हटा के हम टू लगाते होते हैं। यानी ये फिक्रा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये टू लगा देंगे और टू के बाद हमेशा आपको पता है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती होती है। तो हम ये कह सकते हैं द मास्टर ऑर्डर्ड टू पॉलिश हिज शूज। अब माई जो है ना ये चूंकि पोजेसिव फॉर्म है और उसकी फर्स्ट पर्सन की, ठीक है ना, तो फर्स्ट पर्सन चेंज करते होते हैं सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ही है तो ही की जगह हम लगा देंगे उसका हिज। तो फिक्रा को यूं रहेगा द मास्टर्स ऑर्डर टू पॉलिश हिज शूज। ये फिक्रा जो है ऑर्डर शो करता है। नेक्स्ट हम फिक्रा देखते हैं कि कमांड वाला फिक्रे किस तरह से होते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने यानी कप्तान ने, आर्मी के कप्तान ने सोल्जर्स से कहा, सिपाहियों से कहा ओपन द फायर, ठीक है। ये एक कमांड को शो कर रहा है। इसको हम इसके जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको सेट टू को जो है वो कमांड में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो कॉमास को हटा के हम जो है वो टू लगा देंगे, राइट। तो इसके बाद फिक्रा जो है वो सिंपल बना देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू ओपन द फायर। फिक्रा कुछ यूं भी हो सकता है द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू फायर, यानी डायरेक्ट फिक्रा ये भी हो सकता है कि द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन फायर या ओपन द फायर। तो हम इसका इंडायरेक्ट यू बनाएंगे द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर या टू ओपन द फायर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। शी सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो रिक्वेस्ट वाले शक्ल होते हैं उसमें जो है ना वो प्लीज के या इस तरह रिक्वेस्ट वाले जो अल्फाज होते हैं वो इनडायरेक्ट वो अल्फाज हजफ हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो फिगर को यू बनेगा सेट टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है। रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड टू टू ब्रिंग। अब ये मी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन की, तो ये हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट शी है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर। तो हम फिगर यू बनाएंगे शी रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज का लफ्ज हम खत्म कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंस की टाइप है वो है एडवाइस को शो करते हैं, नसीहत को शो करते हैं, ठीक है। उसमें हम ये देखते हैं द मदर सेड वर्क हार्ड ऑलवेज, यानी हमेशा सख्त मेहनत करो या हमेशा मेहनत से काम लो। तो द मदर, अब सेट टू को चूंकि ये फिक्र एडवाइस वाला है, आपने फिक्रे की कंडीशन देख लेना है। ज़ाहिर है मदर है वो एक एडवाइस कर रही है, ठीक है, इसमें कोई पुलिस वाला या रिक्वेस्ट वाला नहीं है। तो ये एक एडवाइस वाला फिक्र है, अपने बच्चे को एडवाइस करिए या छोटे को एडवाइस करिए, अपने बच्चों को या कोई भी बंदा है छोटा उससे है, ठीक है। ज़ाहिर है बच्चों को ही मोस्टली करती थी मदर। तो द मदर सेड वर्क हार्ड ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद हम जो सेट या सेट टू को हम चेंज कर दिया एडवाइस में, ठीक है। द मदर एडवाइस टू वर्क हार्ड प्लीज,
ठीक है। इसी तरह से एक और फिक्रा जो है ना वो फॉरबिड को भी शो करता है। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है फॉरबिड को भी शो करता है। मैं कहता हूँ द फादर सेड डोंट गो आउटसाइड, तो हम इसको यूं बनाएंगे द फादर एडवाइज्ड या द फादर फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड है। द फादर फॉरबिड टू गो आउटसाइड। अब हम डोंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी फॉरबिड आ चुका है, तो सिंपल हम टू लगा के आगे गो आउटसाइड कर देंगे। द फादर फॉरबिड द चिल्ड्रन फॉरबिड हिज सन टू गो आउटसाइड। अपने वालिद ने यानी बाप ने अपने बच्चे को बाहर जाने से मना किया। ठीक है, पहले फिगर में था कि डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, दूसरे फिगर में बाहर जाने से मना किया, एक ही बात है। तो इस तरह से जो है ना भाई फॉर्म वाला सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी बात के ऊपर हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अफजल इंग्लिश विद अफजल भट्टी के साथ यूं ही जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और लाजमी मेरे जो इसका बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर किस्म जो मेरे आने वाले न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।